हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य पवार। आज मैं आपके सामने पीएमईजीपी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया। इस स्कीम को सन 2008 में चालू किया गया था। वर्तमान में इस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसकी न्यू गाइडलाइन 1 जून 2022 को लॉन्च की गई है। इस न्यू गाइडलाइन में बहुत से बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। इस स्कीम में इस स्कीम को अब वर्तमान में बढ़ाकर 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू कर दिया गया है। चलिए अब हम जानते हैं पीएमईजीपी स्कीम 2021-22 की नई गाइडलाइन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पीएमईजीपी स्कीम का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है तथा जिसे हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कहा गया है। इस स्कीम को दो तरह की कैटेगरी में लोन तथा सब्सिडी प्राप्त होती है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे हिंदी में उद्योग या उत्पादन कहा गया है, तथा दूसरी कैटेगरी है सर्विस सेक्टर, जिसे सेवा प्रदाय कहा गया है। इस स्कीम में दो कैटेगरी में सब्सिडी प्राप्त होती है। आज हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वह है जिसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तथा सर्विस सेक्टर उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दाल मिल, आटा मिल, फ्लोर मिल, गुड़ बनाने का कारखाना इत्यादि आते हैं, तथा सर्विस सेक्टर में कार वॉशिंग सेंटर, टायर मोल्डिंग, इस प्रकार के कार्य सर्विस सेक्टर पे किए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें इस स्कीम में कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इस स्कीम में सब्सिडी एरिया वाइज प्राप्त होती है, जिसमें शहरी क्षेत्र का मतलब अर्बन एरिया तथा ग्रामीण क्षेत्र अर्थात रूरल एरिया कहा गया है। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी वाले लोगों को अपना ओन कंट्रीब्यूशन 10% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगाना होगा, तथा इन्हें शहरी क्षेत्र में 15% सब्सिडी प्राप्त होगी, तथा ग्रामीण क्षेत्र में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% सब्सिडी प्राप्त होगी। दूसरा है स्पेशल कैटेगरी, जिसमें SC, ST, OBC, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग तथा हिली एरिया, बॉर्डर एरिया के लोग आते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड है। इसमें आपको अपना ओन कंट्रीब्यूशन 5% लगाना होगा। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 25% सब्सिडी प्राप्त होती है, तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35% सब्सिडी प्राप्त होगी आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 50 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। दूसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख तक लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें
टोटल 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी प्राप्त होगी तथा सर्विस सेक्टर में हमें टोटल 20 लाख तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप से अधिक का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उस पे आपको सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। इसपे इस स्कीम में एक और चीज ऐड की गई है, इसमें आपको सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी स्कीम, मतलब कि अगर आपने इसके पहले पीएमईजीपी स्कीम में किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है जिसे जिसमें आप अपने उद्योग या व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको अब इस स्कीम का और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस स्कीम में किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी को बांटा नहीं गया है, ये सभी के लिए एक समान है। इसमें बेनिफिशियरी का ओन कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा तथा तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। यह स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ तक का लोन आपको प्राप्त होगा, जिसमें मैक्सिमम सब्सिडी 15 लाख रुपए प्राप्त होगी तथा सेकंड है सर्विस सेक्टर के लिए इस स्कीम में आपको अधिकतम 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं, जिसमें अधिकतम सब्सिडी आपको 3.75 लाख प्राप्त होगी। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब कि आपको पीएमईजीपी स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है आपकी एज मिनिमम 18 साल पूर्ण कर लिए होना चाहिए। दूसरा है कि आप आपके द्वारा किसी भी तरह से पीएमईजीपी स्कीम से किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं हो। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपए तथा सर्विस सेक्टर में 5 लाख रुपए से ऊपर का है, तब आपको कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। मतलब यह है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर है तथा सर्विस सेक्टर का प्रोजेक्ट 5 लाख से ऊपर है, तब आपको कम से कम 8th पास होना कंपलसरी है। और इसमें फोर्थ एलिजिबिलिटी की कंडीशन है कि पीएमईजीपी जो स्कीम है वो सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। फोर्थ है जो फोर्थ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें ये कहा गया है कि जो पुरानी यूनिट है, मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट है, जिसमें किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी तरह से सब्सिडी प्राप्त हो रही है, वह लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। पर इसमें जो सेकंड स्कीम जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पीएमईजीपी के सेकंड अपग्रेडेशन के लिए जो लॉन्च की गई है, उसमें आप पीएमईजीपी या किसी भी तरह का कोई यूनिट है जिसमें पीएमईजीपी द्वारा पहले लोन लिया गया, तो वो सेकंड लोन के लिए एप्लीकेबल है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। इसमें पहले जो पॉइंट है इसका मतलब है कि आप इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको पूरी तरह से नहीं हटा सकते। इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी इस स्कीम में शो करना पड़ेगा। दूसरी जो इसमें एलिजिबिलिटी की कंडीशन है, द कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब कि इसमें आपका जो जमीन का वैल्यू है वह इस स्कीम में इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको शेड बनाने के लिए या किसी तरह के मशीनरी के लिए, मशीनरी के ऊपर शेड बनाने के लिए
आपको इस स्कीम में लाभ मिल पाएगा। मतलब कि आप आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंडस्ट्रियल शेड को इस स्कीम में एप्लीकेबल मतलब लागू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इस स्कीम में आप किसी भी तरह का पॉल्यूशन वाला या तो फिर जो लोकल गवर्नमेंट द्वारा जिस चीज में बैन किया गया है उस तरह की किसी भी यूनिट को आप इस स्कीम के द्वारा लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता। और इसमें सबसे मेन एक पॉइंट है फैमिली मेंबर में एक ही व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इसमें फैमिली मेंबर का मतलब ये है कि हस्बैंड या वाइफ मतलब कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इस स्कीम में हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र। दूसरा है स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर अल्पसंख्यक। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप आपकी यूनिट अगर रूरल एरिया में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जहां पे आप यूनिट स्थापित कर रहे हैं वह ग्राम पंचायत में होना आवश्यक है तथा जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक ना हो। इसमें चौथा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कि जो भी आप यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। पांचवा पॉइंट है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब कि आपकी कम से कम 8वीं की मार्कशीट या उससे ऊपर जो भी आपके पास है। और इसमें एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो है अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब कि एनओसी ऑफ लोकल बॉडीज। मैंने आपको पीएमईजीपी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इसी प्रकार की नए वीडियोस और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।